गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, शुक्राना सतगुरु माता जी का, जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ रखा है। सात संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द है, परम दयालु परम कृपालु ईश्वर तू कहलाता है, शरणागत को कंठ लगा के नित्य दया बरसाता है। सतगुरु माता जी, आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। सच्चे पातशाह, आप शरण आए को अपने गले से लगा लेते हो और नित्य हम पर दया बरसा रहे हो। संगत जी, हम सच्चे पातशाह, हम परीक्षा देने लायक नहीं हैं। अगर हमारी परीक्षा होने लग जाए तो सच्चे पातशाह हमारा क्या हाल होगा। हमें ऐसे ही बख्श के रखना। दासी एक कहानी पढ़ रही थी संत कबीर जी की। कहते हैं कि जब एक बार संत कबीर जी ने अपने एक शिष्य की परीक्षा ली, जो कि राजा था। कबीर जी जुलाहा थे और उनका जो सेवक था वो राजपूत था, और संत कबीर जी से वो बहुत ही प्यार करता था। अक्सर संत कबीर जी की सेवा के लिए हाजिर रहता था और उसका अपने सतगुरु के प्रति बहुत आदर भी था। जब भी कबीर जी उसके पास जाते थे, उसके राज में जाते थे, तो वह तख्त छोड़ देता था और कबीर जी को उस पर बिठा देता था और खुद नीचे बैठता था। एक बार कबीर जी ने राजा को आजमाना चाहा, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और कहते हैं कि ये सतगुरु जब चाहे अपने शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। कहते हैं कि एक वैश्य थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहिब की शरण ले ली थी। तो कबीर जी ने एक तरफ उसको लिया और दूसरी तरफ संत रविदास जी थे, और कबीर जी ने अपने दोनों हाथों में शराब जैसी रंगदार पानी की बोतलें पकड़ ली। काशी के बाज़ारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले, और उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां इनके विरुद्ध थी, इसलिए वहाँ पर शोर मच गया और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कहने लगे कि एक तरफ तो वैश्य है और दूसरी तरफ संत रविदास जी हैं, हाथों में शराब की बोतलें हैं, लगता है फ़कीरों की फ़कीरी निकल गई। तो कबीर साहब इसी तरह राज दरबार में पहुंच गए। तो जब राजा ने कबीर साहब को इस हालत में देखा तो उसके मन में अभाव आ गया और वह तख्त से नहीं उठा। तो कबीर साहब ने सोचा कि ये तो गिर गया है, ये अपने आप को अभी संभाल ले, नहीं तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। कबीर जी ने दोनों बोतलें पैरों पर गिरा ली। जब राजा ने यह देखा तो राजा सोचने लगा कि शराबी कभी भी अपनी शराब नहीं गिराता, और उसे यह मालूम हो गया कि ये शराब नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ है। तो राजा तख्त से उतरा और संत रविदास जी से राजा ने पूछा कि महाराज, यह क्या कोतक है। तो संत रविदास जी ने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता ही नहीं कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है और कबीर जी उसे बुझा रहे हैं। तो संत रविदास जी की यह बात सुनकर उस राजा ने डेट और समय नोट कर लिया, और इसका पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिक वहां पर भेजे। और जब वह सैनिक वहां पर पहुंचे, सब मालूम किया, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर सचमुच में ही आग लगी थी, और लोगों ने यह भी कहा कि हम देख रहे थे उस आग को कबीर जी खुद बुझा रहे थे। और जब यह बात सैनिकों को पता लगी तो सैनिकों ने आकर वैसा ही राजा को बताया कि लोग कह रहे थे कि वहाँ पर आग लगी थी, और हमने उनसे समय भी पूछा और समय भी बिल्कुल ठीक था, और लोग यह भी कह रहे थे कि उस आग को संत कबीर जी खुद बुझा रहे थे। तो राजा ने जब यह बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद राजा का विश्वास और भी पक्का हो गया। संगत जी, जब सतगुरु हमारी परीक्षा लेने अगर लग जाएं, अगर सतगुरु हमारी परीक्षा लेने लग जाएं तो हमारी क्या हालत होगी, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए या फिर कुछ बुरा हो जाए, हम तो तभी डोल जाते हैं और अपने सतगुरु पर विश्वास खो देते हैं। तो ऐसे मौके पर बड़े बड़े लोग भी अपना विश्वास
खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। साथ संगत जी, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। गुरु तो हमेशा से सहायक रहा है, मित्र रहा है, बंधु रहा है, भाई रहा है। जिनका विश्वास पूर्ण नहीं होता वही डोलते हैं, जिनका पूर्ण होता है वो कभी भी नहीं डोलते। वो हमेशा शुक्राने के भाव में ही रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारा सतगुरु जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास पक्का होना चाहिए और कभी भी हमें डोलना नहीं चाहिए। ये परम दयालु, परम कृपालु ईश्वर है। ये कहते हैं, दया किसी पर मानव जग में कभी कभी कर पाता है, तेरी दया का मगर दयालु अंत कभी ना आता है। तेरी दया मानव की दया में दाता बड़ा ही अंतर है। ये सतगुरु जब भी दया करता है, सहायता करता है तो कभी जतलाता नहीं है। लेकिन अगर कोई मानव किसी की दया कर देता है, एक मानव दूसरे मानव की दया करता है तो वो 100 लोगों को सुना नहीं लेता, तब तक वो आराम से नहीं बैठता, तब तक वो उसे चैन ही नहीं आता। कहते हैं कि तेरी दया मानव की दया में दाता बड़ा ही अंतर है। सकल दया एक तेरी दया के आगे बूंद बराबर है। दीना बंधु दीन दयालु तू करुणा का सागर है। कहे हर देव भर ही देता प्रेम से मन की गागर है। ये तो बड़ा दीन दयालु है, करुणा का सागर है, ये प्रेम से मन की गागर भर देता है। जो भी इसकी शरण में आ जाता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है और ये नित्य दया बरसा रहा है। साथ संगत जी, ये सतगुरु ही उच्ची और सच्ची हस्ती के मालिक होते हैं। इनके अंदर ही निरंकार के सच का प्रकाश होता है। यही अपने शिष्यों को, अपने गुरसिखों को निरंकार का सच्चा रास्ता बताकर, निरंकार दिखाकर सच्ची असलियत की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये ही हमारे लिए अनुपम सौंदर्य की सच्ची मूर्ति होते हैं। संसार में अच्छे सज्जन, सत्कर्मी और श्रेष्ठ लोग बहुत हैं। धरती पर कई लोग तो ईश्वर का चिंतन करते करते तीर्थ जैसे ही हो गए हैं। दोष दर्शन की जगह हम सब में गुण दर्शन करने लग जाएं। अगर हम सब में गुण दर्शन करने लग जाएं तो हमारा स्वयं का तो विकास होगा ही, दुनिया भी हमें खूबसूरत नज़र आने लगेगी। अभी तो सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमेशा हम हर एक के अंदर निरंकार का जब अंश देखेंगे तो हमें सभी अच्छे लगेंगे। हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं लगेगा कि जिसमें हम कोई उसके गलतियां या अवगुण देखें। नहीं, सतगुरु निरंकार ने हमें यही समझाया है कि हमने हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश देखना है, इस निरंकार की ज्योत देखनी है और हमने अवगुणों को देखना है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करना है, गुणों को देखना है। जैसे सतगुरु की दृष्टि है वैसे अगर संतों हमारी दृष्टि बन जाएगी तो कहते हैं कि तब सही मायनों में हम सतगुरु की बात को मान कर चल रहे होंगे। यह जो हमें समय मिल रहा है यह हरि परमात्मा को प्राप्त करने का, जानने का, पहचानने का, साक्षात्कार करने का समय है। साथ संगत जी, यही धर्म ग्रंथों का सार है कि मानव योनि में आकर इस हरि परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हर पीर पैगंबर सतगुरु का यही कहना है कि जागो और इसको प्राप्त कर लो, जो प्राप्त करने योग्य है। अवसर बीतता जा रहा है, अब फैसला आपके हाथ में है। तो सतगुरु यही समझा रहे हैं कि यकीनन यह जो जन्म मिला है तेरा हो जाने का है। ये हमने अपने आप को इस तू में लगाना है, इस तू में समर्पित करना है। जब हम तू करेंगे, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, पर का आपा मिट गया, जित देखूं तित तू। जब तू करेंगे तो हर जगह हमें ये निरंकार ही नजर आएगा। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। हम सतगुरु से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह बस ले लो अपनी शरण में और हम भी ले पाएँ तेरी शरण। तुझे जानकर, तुझे मानकर, तुझ में समाकर एक होकर आओ
इस सतगुरु निरंकार सतगुरु की शरण में आकर इसे खरी को जान लें। और फिर कहते हैं कि जब जान लिया, फिर मान लिया, फिर अपने आप ही एकत्व भी स्थापित होता चला जाएगा। संगत जी, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। सच्चे पातशाह हम पर आपने इतनी बड़ी कृपा की है, इसी तरह हमारे पर कृपा करते चले जाना। संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द है, पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है, सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हर देव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। हाँ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।